हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त बलवीर सिंह चौधरी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GNT विद बलवीर में। तो आज के वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा। हेलो प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GNT विद बलवीर में। तो प्यारे साथियों, आप लोगों का प्यार मेरे YouTube चैनल पर इसी प्रकार से बना रहे। सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, आज का जो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है उसमें कंटेंट रहेगा कि साला दर्पण की एक बिग अपडेट है, जिसमें सबमेटिव असेसमेंट, आप लोग योगात्मक मूल्यांकन किस प्रकार से तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास का भरेंगे। उसके बाद क्लास छठी, सातवीं और आठवीं क्लास के आप लोगों को टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड और हाफ ईयरली एग्जाम किस प्रकार से भरेंगे। उससे पहले आप लोगों को क्या सावधानी रखनी है कि आप लोगों को सिनिक डाटा रीसेट कैसे करना है, यानी किसी बच्चे की टीसी कट चुकी है तो उस बच्चे को मॉड्यूल से कैसे हटाना है, और यदि किस बच्चे का नवीन प्रवेश हुआ है इन टेस्टों के दौरान, हाफ ईयरली के दौरान, तो उस बच्चे को किस प्रकार से मॉड्यूल में शामिल करना है। इन सारी चीज़ों को लेकर है और भी विभिन्न प्रकार की क्वेरीज आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो बने रहें इस वीडियो में। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया GNT विद बलवीर को, तो निवेदन है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एक से एक बेहतरीन वीडियो केवल मात्र आपके YouTube चैनल GNT विद बलवीर पर मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले साथियों, मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको किसी भी सर्च इंजन को टाइप करना है और यहाँ पर लिखना है साला दर्पण। साला दर्पण जैसे आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आपको सीधा राइट करके यहाँ पर ले जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को इस जगह पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लॉगिन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको लॉग आउट यदि पहले से है तो लॉग आउट कर लेंगे। लॉग आउट के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद में आप लोग यहाँ पर अपना कैप्चा, लॉगिन, पासवर्ड भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको रीडाउट करके सीधा यहाँ पर ले आएगा। यहाँ पर क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग इनको रीड आउट कर लीजिए। जो भी मॉड्यूल यहाँ पर दे रखे हैं, जो क्लियर आप लोग यहाँ पर रीड आउट कर पा रहे होंगे, इनको रीड आउट कर लेने के बाद में अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे इस जगह पर। सबसे पहले आपको परिणाम दिखाई दे रहा होगा। इस जगह पर परिणाम वाले मॉड्यूल से पहले नीचे देखेंगे कोई कुछ है तो नहीं, और परिणाम वाले मॉड्यूल पर आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये दो चीज़ें दिखाई देंगी, परीक्षा परिणाम प्रविष्टि। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद परीक्षा परिणाम प्रविष्टि दिखाई दे रही है, रीसेट रिजल्ट डाटा भी दिखाई दे रहा है, और ये सारी चीज़ें दोनों को दिखाऊंगा। उसके बाद में सबमेटिव असेसमेंट भी दिखाऊंगा। सबसे पहले इसमें रिजल्ट को जितने भी स्टूडेंट हैं उसको रीसेट कर लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट अपलोड करते समय आप लोगों को किसी प्रकार की गलती नहीं रहेगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले कक्षा 6 में आप लोग सेशन भरेंगे और शो स्टूडेंट करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे की ओर आएंगे, जहाँ पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। मान लीजिए 6 क्लास में इस प्रकार से आप स्टूडेंट, ऑप्शनल सब्जेक्ट और यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और देखेंगे आखिर कितने बच्चे आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं। 47 हो रहे हैं। यहाँ नीचे 3 स्टूडेंट्स इन रिजल्ट्स में। तो यहाँ पर जो आपको सिनिक डाटा दिखाई दे रहा होगा क्लियर, नीचे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इस जगह पर यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पॉपअप मैसेज मिलेगा। इस पॉपअप मैसेज को रीड आउट करके आप लोगों को ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करके पॉपअप मैसेज आएगा, रिजल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली। उसके बाद स्क्रॉल करके आप लोगों को नीचे देख लेना है कि टोटल 47 स्टूडेंट्स आपके इक्वल एंड अप 47 इक्वल यहाँ पर हो चुके हैं। ये कंफर्म करने के बाद में अब हम दूसरी क्लास की तरफ बढ़ेंगे। उस क्लास को भी इसी प्रकार से रीसेनिक डाटा करेंगे। अब हम चलते हैं 7th क्लास को। इसी प्रकार से मैं सारी क्लासें आपको करके दिखा रहा हूँ, जो आप लोग इसमें मेरे वीडियो में देख पा रहे होंगे। आप लोगों से गुजारिश, सविनय निवेदन और रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग शिक्षक साथी हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो, आपसे रिलेटेड वीडियो आएगा, वो सबसे पहले आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इस वीडियो में आप बने हुए हैं, आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। क्लियर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पूरी क्लासें लगभग सैनिक हो चुकी हैं।
सिर्फ डाटा स्टूडेंट्स रीसेट डाटा कर लिया है। इसको इसलिए करना होता है क्योंकि जितने बच्चों की टीसियाँ कटी हों या बच्चे का एडमिशन हुआ हो तो टोटल रिजल्ट्स बराबर में आ जाता है। तो 6 से 8 क्लास के यहाँ पर हो गया। अब टर्म में हम सेकंड में जा रहे हैं। सेकंड टर्म में भी आप लोगों को वही 6, 7, 8 तीनों क्लासें आप लोगों को यहाँ पर बराबर रीसेट कर लेनी है। ये रीसेट करने का शिक्षक साथियों सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि किसी बच्चे का रिजल्ट हम बना रहे हैं और वो बच्चा नया आया है तो वो अपडेट होके इस क्लास मॉड्यूल में नहीं शो होगा, या किसी बच्चे का हम टीसी काट चुके हैं तो वो बच्चा भी इसमें रिजल्ट में शो हो रहा होगा। यदि हम रीसेट डाटा नहीं करेंगे तब तक वो बच्चा इस मॉड्यूल से नहीं जाएगा, तब तक इस पर साइट होता रहेगा। तो इसलिए हम लोगों को इस प्रकार से स्निक डाटा रीसेट करना पड़ेगा, जिसका मॉड्यूल सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद हम रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। अभी 8वीं क्लास का मैं करके आपको दिखा रहा हूँ फाइनल। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हाफ ईयरली का मॉड्यूल भी आप लोगों को क्लियर कर लेना, जिससे आपको गलती की गुंजाइश नाम मात्र भी नहीं बचेगी। अब ये सारी चीज़ें मैंने क्लिक कर ली है, फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल और हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली की तरफ चल रहे हैं। उसी प्रकार से कक्षा 6, 7 और 8 तीनों क्लासें आप लोगों के सामने स्क्रीन पर बिल्कुल लाइव चल रही हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि तीनों क्लासों का फर्स्ट टर्म टेस्ट, सेकंड टर्म टेस्ट और हाफ ईयरली के एग्जाम के आप लोग जो नंबर चढ़ाएंगे कक्षा 6 से 7 और 8 क्लास के, जिनको हम सबमेटिव असेसमेंट बोलते हैं, यानी योगात्मक आकलन का आप लोग यहाँ पर चढ़ाएंगे। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा कक्षा 3 और कक्षा 4 और कक्षा 5। उन तीनों क्लासों के लिए आप लोगों को किस प्रकार से आप लोग उनका रिजल्ट अपडेट करेंगे। इन सारी चीज़ों को बने रहें और आप लोग का ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। अब यहाँ सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने लाइव स्निक की हैं और तीनों क्लासें हाफ ईयरली तक यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं। क्लियर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को वापस इस परिणाम में लेकर चलता हूँ और परिणाम परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पर क्लिक करेंगे। रीसेट हमने कर लिया। परीक्षा परिणाम प्रविष्टि की तरफ अब हम बढ़ेंगे। नीचे की तरफ सबमेटिव असेसमेंट यानी S1 S2 की एंट्री भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं परिणाम परीक्षा प्रविष्टि की तरफ। सबसे पहले आप लोग सेशन देखेंगे, सेशन के बाद सेक्शन ए भरेंगे, फिर क्लास यानी 6 क्लास भरने के बाद में अब आप यहाँ पर भरेंगे सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी लेके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट को कैसे यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर पैटर्न देख लीजिए, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और हाफ ईयरली। फर्स्ट टेस्ट को शो करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यदि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप 6 क्लास में पूरे बच्चे 47 थे, इक्वल हो गए, तो सबसे पहले एक बच्चे का रिजल्ट भर के मैं आपको बताऊंगा और उसमें यदि गलत नंबर चढ़ाते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार का पॉपअप विंडो खुलेगा वो भी दिखाऊंगा। अब आपको नीचे सेव ऑल पर क्लिक करना है। इस प्रकार के मैसेज दिखाई देगा, वैल्यू मस्ट बी एज लेस देन 10, यानी आप लोग अंक जो भर रहे हैं वो 10 से अधिक नहीं भरे। तो अब मैंने 30 अंक भर के दिखाए थे। यहाँ पर कितने अंक आएंगे? 10 डिजिट आएगा, या 10 या इससे कम अंक होने वाले हैं फर्स्ट टेस्ट में। तो सेव करेंगे या क्लियर देख लीजिए, अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है, मतलब आपका अपडेट सक्सेसफुली हो चुका। अब यहाँ से गलत डाटा एंट्री हो गई थी, इसको आप यहाँ से हटाने के बाद नीचे स्क्रॉल करके सेव ऑल कर देंगे तो यहाँ पर अपडेट हो गया, यानी वहाँ बच्चे का जो गलत नंबर चढ़े हुए थे वो भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब यहाँ से रीसेट करके वापस से इस मॉड्यूल में एंटर करेंगे। ये रीसेट किया। फर्स्ट टर्म मैंने आपको दिखा दिया, कक्षा 7 का तरफ देख लीजिए, कक्षा 8 देख लीजिए। इस प्रकार से सारे बच्चों का आप लोग असेसमेंट रिजल्ट भर सकते हैं, तीनों क्लासों का और तीनों मॉड्यूल का, यानी फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकंड टर्म एग्जाम और हाफ ईयरली। इस प्रकार से यहाँ पर भरने वाले हैं। फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट 10-10 अंकों के होंगे और हाफ ईयरली अपने अंकों के हिसाब से चलेगी। 30 नंबर, 40 नंबर, इस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से चलने वाले, जो यहाँ पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको अधिक अंक भर के दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर काम नहीं करेंगे, यानी सेकंड टेस्ट भी 10 नंबर का होने वाला, जो मैं आपको यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज दिखा रहा हूँ, जो क्लियर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसको वापस से हटाने के बाद में फिर वापस स्क्रॉल करके सेव ऑल पर करेंगे तो वापस से सेव सक्सेसफुली आएगा, यानी आप लोग क्लियर सीधा सा समझ चुके होंगे। कक्षा 6, 7 और 8 का योगात्मक आकलन यानी असेसमेंट डाटा एग्जाम का भरना होगा, जिसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं।
उसके बाद में आप लोगों को कक्षा 3, 4, 5 की तरफ भी मैं लेकर चलूँगा। वहाँ पर आप लोग सबमेटिव असेसमेंट एंट्री करेंगे, जो क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ देखने के बाद नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करके आएंगे और सबमेटिव असेसमेंट S1, S2 यानी कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास की तरफ मैं आपको लेकर चलूँगा। सेशन यहाँ पर आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा इनको। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को क्लियर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सेशन और यहाँ पर क्लास भरनी है, यहाँ पर सेक्शन भरना है और यहाँ पर शो स्टूडेंट्स पर आपको क्लिक करना होगा, जो क्लियर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये सारे नियम आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, जो कर्सर मैं आपको नियमों के ऊपर दिखा रहा हूँ। यानी SIQ मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर भी आप क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हैं, जो बिल्कुल लाइव यहाँ पर चल रहा है। अब मैं क्लास आप लोगों के सामने शो करके दिखा रहा हूँ। कक्षा 3, 4, 5 सबसे पहले क्लास 3rd मैंने भर लिया है और सेक्शन A फिल कर दिया। सो स्टूडेंट डिटेल्स पर हमने क्लिक कर दिया। नीचे की तरफ आपको क्लासें दिखाई दे रही होंगी S1 और S2 और बच्चों की टोटल संख्या दिखाई दे रही है। जहाँ पर क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है शिक्षक साथियों, क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे इस जगह पर, यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पर इनके अंदर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का मॉड्यूल आपके सामने खुल के आएगा। यानी आप लोग समेकित योगात्मक आकलन फर्स्ट और समेकित योगात्मक आकलन सेकंड, यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट भरना है पर्यावरण। पर्यावरण का एग्जाम नहीं हुआ है, उसका पर्यावरण भरने के बाद यहाँ पर आपको ग्रेड भरनी होगी। यानी क्लास 3 की ग्रेड ABCD आप लोगों को भरनी होगी, जो क्लियर इस मॉड्यूल में यहाँ पर आप लोग क्लियर यहाँ देख पा रहे होंगे। पढ़ लीजिए इसको, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि आप लोग B ग्रेड, A ग्रेड या C ग्रेड यहाँ पर ग्रेड आपको भरनी है, जो मैं कर्सर से आपको रीड आउट करा रहा हूँ, जो क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैंने ग्रेड आपके सामने यहाँ पर भर दी है और इसको सबमिट करके मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। फिर सक्सेसफुली का आप लोगों के सामने पॉपअप मैसेज भी आएगा, वो भी आप लोग यहाँ पर लाइव देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ देखने के बाद सबमिट पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पॉपअप मैसेज आप लोग यहाँ पर रीड आउट कर रहे होंगे। यहाँ पर टिक आ चुका ये पॉपअप मैसेज और यहाँ पर आप लोग क्लियर यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये फिल हो चुका, जो क्लियर आपने देखा। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें क्रॉस पर क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पर पर्यावरण के नंबर S1, S2 भरते हुए चलेंगे। अब क्लास 4 की तरफ भी जाएंगे, सो डाटा पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार क्लास 4 का भी आप लोग यहाँ पर भरते हुए रिजल्ट जाएंगे, जो क्लियर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। स्क्रॉल करके यहाँ पर देख लीजिए, टोटल क्लास 4 में 52 बच्चे हैं। तो क्या 52 बच्चों का इस प्रकार से S1, S2 का रिजल्ट आप लोगों के सामने भरना है, जो क्लियर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये S1 का रिजल्ट है, ये S2 का रिजल्ट है। ये सारी चीज़ें क्लास वाइज चलेंगी। कक्षा तीसरी का पूरा हो जाएंगे सारे स्टूडेंट्स का S1, फिर S2 इसमें क्लिक करेंगे। फिर S2 के बाद में आप लोग क्लियर देखेंगे चौथी क्लास, फिर 5वीं क्लास, ये सारी चीज़ें देखेंगे। यानी कक्षा तीसरी, चौथी, 5वीं में सबमेटिव असेसमेंट का आप लोगों को एंट्री करनी है। और 6, 7, 8 क्लास आप लोगों को क्लियर पता है कि योगात्मक आकलन आप लोगों को फीडिंग सेकेंडरी स्कूल की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर 9 भरेंगे। क्लास 9th भर के ऑल करके 100 पर क्लिक करेंगे। सारे बच्चे सीनियर सेकेंडरी के यहाँ पर 100 होंगे और आपको सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों को क्लियर यहाँ देख लेना है। ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को फिल करनी है, जो यहाँ पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर हिंदी और यहाँ पर इंग्लिश, मैथ, SST, साइंस यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ देख लेने के बाद आप लोग यहाँ पर इनको क्लियर सारे सब्जेक्ट वाइज देख के और आप लोगों को जितने भी ऑप्शन हैं इन सारे सब्जेक्टों को फिल करते हुए आप लोगों को जाना है। और जैसे यहाँ पर फिल करेंगे इन सब्जेक्टों को, इन कॉलमों के अंदर टोटल मार्क्स कितने के हैं फिल करके 10, 9, 8 जितने भी नंबर यहाँ पर प्राप्त किए फर्स्ट टर्म में, वो सारे यहाँ पर भरने के बाद में नीचे की तरफ यदि हम स्क्रॉल करेंगे तो सेव पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप लोगों के सामने इस प्रकार से मॉड्यूल जो पहले आप लोगों को वीडियो में इसी में कंटिन्यू दिखाया था उस प्रकार से भरते हुए चलेंगे। अब मैं अगली क्लास की तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लास चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर 10th क्लास भरा। 10th क्लास भरने के बाद में अब यहाँ पर टर्म फर्स्ट भर दिया और यहाँ पर यदि ऑल सब्जेक्ट करते हैं 100 पे क्लिक करेंगे, सारे सब्जेक्ट नीचे खुल के आ जाएंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों को अंक फर्स्ट टेस्ट के भर लेने हैं। ये सारी चीज़ें भर लेने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके ऑल पर आपको क्लिक करना है और सारे अंक फर्स्ट टर्म के सेव हो जाएंगे। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए,
क्योंकि बेहतरीन वीडियो जितने भी आएंगे आपसे रिलेटेड वो केवल मात्र इसी GNT विद बलवीर पर मिलने वाले हैं। थैंक्स साथियों, शुभ रात्रि।